Good morning, everyone. So, today we are going to continue our discussion of chapter number 15, light. So, now we have to discuss about the various characteristics of the image formed by a plane mirror. But before that, we have to discuss about the activity number 15.2. So, what we have to do in this particular activity, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बर्निंग कैंडल जो है वो लेनी है। उसको जो आपका प्लेन मिरर होता है उसके बिल्कुल सामने आपको रखना है। सामने रखने के बाद यू हैव टू जस्ट लुक एट द फ्लेम ऑफ द कैंडल इनसाइड द मिरर। जो आपकी कैंडल है उसकी जो फ्लेम है उसको देखना है मिरर के अंदर। तो जो कैंडल आपको अंदर की तरफ दिखाई देती है या बिहाइंड द मिरर दिखाई देती है वो कहलाती है इमेज ऑफ द कैंडल। इसके अलावा जो कैंडल है वो इटसेल्फ कहलाती है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम उस इमेज को फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपकी प्लेन मिरर बनाता है। वैसे जो प्लेन मिरर होता है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, वो मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो प्लेन हो, वो कहलाता है आपका प्लेन मिरर। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जब आप उस इमेज को देखोगे, तो वो सबसे पहले आपको इरेक्ट दिखाई देगी, यानी कि वो बिल्कुल अपराइट आपको दिखाई देगी, बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। इसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगी, अगर आप उसके साइज को मेजर करो, साइज को देखो, तो वो साइज कैसा होगा, जो आपके ऑब्जेक्ट का साइज है, जो आपकी कैंडल का साइज है, सेम साइज आपको दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी पिक्चर देखते हो, मिरर के अंदर अपनी इमेज देखते हो, तो इन दैट केस जो आपकी इमेज होती है प्लेन मिरर में वो आपकी हाइट की बिल्कुल सेम होती है। उसकी हाइट, जो इमेज की हाइट है वो बिल्कुल सेम होगी एज ऑफ योर्स। इसके बाद नेक्स्ट है कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। सपोज कीजिए जो आपका मिरर है जिसमें आप कैंडल की इमेज को देख रहे हो, आप कोई व्हाइट चार्ट उसके पीछे की तरफ लगा देते हो, तो क्या आपको उस व्हाइट चार्ट के ऊपर कोई इमेज मिलती है? नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है उसको स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। यानी कि कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज। ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर ऑब्टेन ना की जा सके वो कहलाती है वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिस्टेंस। जो आपका ऑब्जेक्ट मिरर के बिल्कुल सामने रखा है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, और उसके अंदर जो इमेज बनती है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी मिरर से, वो हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एक्टिविटी 15.3। एक्टिविटी जो 15.3 है उसमें बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक चेस बोर्ड लेना है या आप एक व्हाइट चार्ट ले सकते हो जिसके ऊपर आपने 64 स्क्वेयर्स जो हैं जैसे चेस में बने होते हैं वो आपको बनाने हैं। इसके बाद कहीं पर एक बीच में मिडिल एक रो पे आपको क्या करना है, जो प्लेन मिरर होता है उसको फिक्स कर देना है। प्लेन मिरर को फिक्स करने के बाद फिर आपको एक स्मॉल ऑब्जेक्ट लेना है, जैसे आप पेंसिल शार्पनर ले सकते हो। उस पेंसिल शार्पनर को आपको प्लेन मिरर के बिल्कुल सामने रखना है। सपोज कीजिए कि आप टू बॉक्स की जो बाउंड्री है सेकंड बॉक्स की बाउंड्री पे उसको रखते हो। फिर आपको क्या करना है, जो पोजीशन है आपकी इमेज की उसकी जो डिस्टेंस है मिरर से वो आपको चेक करनी है, उसको मार्क कर लेना है। उसी तरह से पोजीशन जो आपकी ऑब्जेक्ट की है उसको भी मार्क करना है। जैसे सपोज कीजिए हम टू स्क्वेयर्स आगे रखते हैं आपके ऑब्जेक्ट को, तो आपको इमेज देखनी है वो कितने स्क्वेयर्स पीछे बनी है आपके प्लेन मिरर में, तो वो भी आपके दो स्क्वायर पीछे बनेगी। फिर हम उसकी पोजीशन को मूव करेंगे। सपोज कीजिए हम उसको फोर्थ स्क्वायर पे लेके जाते हैं, तो बिहाइंड द मिरर जो आपकी इमेज है वो कितने स्क्वायर्स पीछे बनी है आपके मिरर से, तो वो भी आपको फोर स्क्वायर्स पीछे ही मिलेगी। तो इस तरह से आप डायरेक्टली जो रिलेशन है आपकी इमेज की डिस्टेंस का मिरर से और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का मिरर से, उसमें एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। You will see that the distance of the object from the mirror will be same as the distance of the image from the mirror। जो इमेज की डिस्टेंस होगी मिरर से सेम डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की मिरर से। तो इस तरह से जो दोनों डिस्टेंस है वो इक्वल होती हैं। तो यहां पर हमने देखा कि प्लेन मिरर के सामने जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसकी इमेज की जो डिस्टेंस है मिरर से वो सेम होगी जो उसके सामने रखे ऑब्जेक्ट की होगी। So next we have to discuss one more important and very interesting characteristic of image formed by a plane mirror। तो इसमें हम बेसिकली क्या चेक करेंगे कि प्लेन मिरर जो है उसमें इमेज, उसमें एक फिनोमिना होता है उसकी इमेज में जिसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, तो उसको हम चेकआउट करेंगे। तो उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी नंबर 15.4, उसको डिस्कस करेंगे पहले।
तो एक्टिविटी 15.4 में बेसिकली करना क्या है, आपको एक प्लेन मिरर के सामने बिल्कुल खड़े हो जाना है, अपनी इमेज को देखना है और अपने राइट हैंड को रेज करना है, अपने राइट हैंड को उठाना है। जब आप अपने राइट हैंड को उठाते हो तो इमेज का कौन सा हैंड आपका रेज करता है, इमेज में आपको क्या दिखाई देता है, क्या आपका राइट हैंड रेज करेगा? जब आप इमेज को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखाई देगा कि इमेज का जो है वो लेफ्ट हैंड रेज होगा। उसके अलावा अपने राइट हैंड को, अगर राइट ईयर को टच करोगे राइट हैंड से, तो आपको क्या दिखाई देगा, जो आपकी इमेज है उसमें ये दिखेगा आपको कि आपका जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट ईयर को टच कर रहा है। सो इन दिस वे वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट कि जो आपकी इमेज का जो आपके ऑब्जेक्ट का राइट पोर्शन होता है वो इमेज में लेफ्ट दिखाई देता है, और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पोर्शन होता है वो इमेज में राइट दिखाई देता है। तो यही जो कैरेक्टरिस्टिक है जो इमेज फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। तो एक और कैरेक्टरिस्टिक है जो आपकी प्लेन मिरर की, उसको बोला जाता है कि ये आपके लेटरल इन्वर्जन के फिनोमिना को शो करती है। और इसीलिए जो आपकी एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस के ऊपर जो आपके वर्ड्स हैं उनको लिखा जाता है उल्टा, ताकि जब भी कोई भी ड्राइवर है अगर वो एम्बुलेंस से आगे है तो जब वो अपने रियर व्यू में देखता है, जो बीच में लगा होता है, जब वो रियर व्यू में उसको देखे तो उसको एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई दे और वो उसको आगे जाने के लिए रास्ता दे दे। तो इसीलिए एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा जाता है वो उल्टा लिखा जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो आपके व्हीकल्स हैं उनके साइड में जो मिरर लगा होता है, उसमें ऑब्जेक्ट्स जो है, पीछे से आने वाले ऑब्जेक्ट्स काफी स्मॉलर दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे डिस्कशन का वो है स्फेरिकल मिरर्स, तो अभी उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में, इंटरेस्टिंग इंसिडेंट के बारे में बताया गया है कि पहेली और पूछो डिनर के लिए वेट कर रहे थे, तो उनके सामने कुछ यूटेंसिल रखे थे, तो वो उनके साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले वो एक प्लेट को उठाते हैं, उसमें अपनी इमेज को चेक करते हैं, तो उसकी जो इमेज है वो उसको बिल्कुल उसके सेम साइज की दिखाई देती है। तो वो बोलती है कि ये तो एक प्लेन मिरर की तरह ही काम कर रही है, मुझे अपनी इमेज इसमें दिखाई दे रही है और सेम साइज की है बिल्कुल। सेकेंडली फिर जो बूझर है वो एक स्टील स्पून को उठाती है, उसके आउटर सरफेस को अपने फेस के पास लेके आती है और चेक करती है कि कैसी इमेज जो है वो बनी है। वो चेक करती है कि जो इमेज है वो स्मॉल साइज की बनी है, फिर वो उसके इनर सरफेस से अपनी इमेज को चेक करती है। तो इस तरह से वो डिफरेंशिएट करती है कि किस तरह की इमेज फॉर्मेशन होती है यूटेंसिल्स में, क्योंकि वो भी आपके एक मिरर की तरह ही काम करते हैं। तो एक्टिविटी जो 15.5 है वो भी सेम एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आपको बेसिकली करना क्या है, आपको एक स्टेनलेस स्टील स्पून लेनी है, जो आपकी स्टील की चम्मच होती है वो लेनी है, उसके आउटर सरफेस को अपने फेस के पास लेके आना है। फेस के पास लेके आने के बाद अपनी इमेज को उस आउटर सरफेस में चेक करना है और फाइंड आउट करना है कि कैसी इमेज आपकी बनी है। आपकी फेस से लार्ज इमेज आपको देखने को मिली है, स्मॉल इमेज आपको देखने को मिली है, या फिर आप सेम साइज की इमेज आपको देखने को मिली है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, कैसी इमेज है वो आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट जो इनर सरफेस है उससे भी आपको इमेज को देखना है, कैसी इमेज बनी है। तो ये आपकी जो है ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। तो इस एक्टिविटी से बेसिकली हमें पता क्या चलता है कि जो आपके कर्व्ड सरफेसेस हैं वो भी आपके मिरर की तरह काम कर सकते हैं। तो बेसिकली दो तरह के मिरर होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में कनकेव मिरर कैसा होगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ होता है, वो कहलाता है आपका कनकेव मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा वो कहलाएगा आपका कन्वेक्स मिरर। तो इसको आप एक ब्लू बॉक्स में एक सिंपल सी एक्टिविटी आपको दिखा रखी है, उस एक्टिविटी के थ्रू भी आप इनके बारे में डिस्कस कर सकते हो। सपोज कीजिए आपके पास एक बॉल है, आप उसको कट करते हो दो इक्वल पीसेस में, तो उस हाफ बॉल का जो अंदर का पोर्शन होगा वो कहलाएगा आपका कनकेव मिरर। उसके अलावा उसका जो बाहर का पोर्शन होगा, अगर हम उसको कंसीडर करें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो वो कहलाएगा आपका कन्वेक्स मिरर। So now we are going to discuss what are the characteristics of the images formed by different spherical mirrors। जो अलग अलग आपके spherical mirror होते हैं उनसे जो इमेज फॉर्म होती है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 15.6। 15.6 जो है वो
काफी सिंपल सी एक्टिविटी है। उसमें आपको करना क्या है, आपको एक कनकेव मिरर लेना है। सबसे पहले कनकेव मिरर कौन सा होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो अंदर की तरफ हो, जो बीच से थोड़ा सा पतला होता है, तो वो आपको लेना है। उसके बाद एक व्हाइट चार्ट आपको लेना है और उस व्हाइट चार्ट पे जो सन होता है उसकी जो लाइट रेज है उनको रिफ्लेक्ट करना है। तो उसको इस तरह से आपको एडजस्ट करना है कि आपको एक ब्राइट स्पॉट उसके ऊपर मिले। तो वो जो ब्राइट स्पॉट होता है वो क्या कहलाएगा, वो इमेज होती है आपकी सन की। तो इस तरह की इमेजेस जिनको स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन किया जा सकता है वो कहलाती है आपकी रियल इमेजेस। अगर हम एक्टिविटी 15.2 को देखें, जो हमने प्लेन मिरर के केस में किया था, जब हमने पीछे एक चार्ट पेपर को रखा था तो कोई इमेज हमें नहीं मिली थी, तो वो इमेजेस जिनको स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता वो कहलाती हैं आपकी वर्चुअल इमेजेस। तो कनकेव मिरर के केस में जो आपकी इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी, उसको स्क्रीन के ऊपर गेट किया जा सकता है अगर हम उसको अच्छे से एडजस्ट करें तो। लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा कि आपकी जो इमेज बनेगी उसको स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। तो ऐसी इमेजेस को बोला जाता है वर्चुअल इमेज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।